इरफान भाई, सुनने में ऐसा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यवतमाल नगर परिषद में अपने उम्मीदवार उतारे। जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी यवतमाल द्वारा नगर परिषद चुनाव 2025 में अल्पसंख्यक को भारतीय जनता पार्टी ने 2 टिकट दिए हैं। उसमें से मेरा नाम इरफान मलनस है। मैं उम्मीदवार हूँ वार्ड क्रमांक 15 से। हमारा एक पैनल है, उसमें मेरे साथ ओबीसी महिला राखियों में नेमत भी खिलजी खड़ी हुई है और हम विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ने आए हैं। इरफान भाई, अपना कांग्रेस और उद्धव बाला ठाकरे, इन्होंने भी आपके खिलाफ में उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सभी को मालूम है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ पे जो है लोकसभा में उबाटा को जीत मिली है, विधानसभा में कांग्रेस को जीत मिली थी। मगर समय हो गया है अभी तक का 1.5 साल 2 साल इलेक्शंस को है, दोनों भी विधानसभा और लोकसभा को। दोनों भी उम्मीदवार द्वारा यवतमाल शहर में विकास का एक खिल्ला भी गाड़ा नहीं गया है। फिर से वही उम्मीदवार उन्होंने अपने नगर परिषद चुनाव यवतमाल में उतारे हैं। मेरा सवाल उन्हीं से है कि वो चुनकर आने के बाद फंड कहाँ से लाएंगे। केंद्र में सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, महाराष्ट्र में सरकार देवेंद्र फडणवीस भाजपा की है, तो ये फंड की प्रक्रिया कहाँ से होगी? आपको वही उम्मीदवार आपको चुन के देना पड़ेगा जो सरकार में फ़िलहाल मौजूद है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को मौका दिया है। मुझे लगता है ये अहम मौका है हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए विकास का। और वैसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है ये हमेशा मुसलमान को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आई है। उनके कार्यकाल में कई गवर्नमेंट की समितियां आई है, जिसमें रंगनाथन मिश्रा आयोग, सच्चर कमेटी आयोग, जस्टिस महमूदुर्रहमान साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलगुरु सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। उन्होंने भी कई कमेटियां गवर्नमेंट के सामने सादर की है। उसमें कहा है कि मुस्लिम समाज की हालत दलितों से बदतर है। जब उनको पता था तब उन्होंने अपनी मदद नहीं की, अब क्या उनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं विकास की? भारतीय जनता पार्टी द्वारा यवतमाल शहर में हमारे माजी मंत्री आदरणीय मदन भाऊ येरावार साहब ने यवतमाल के आप इस कोने से उस कोने तक जाइए। मैं आपके चैनल की टीम को निवेदन करता हूं कि आप यवतमाल शहर एक बार घूमिए। मुस्लिम बहुमूल इलाकों में भी मुस्लिम माननीय आदरणीय मदन भाऊ येरावार साहब ने फंड दिया है। वो हमेशा कहते हैं हमसे कि वोट मिले ना मिले मैं विकास करूंगा। तो ये विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, बाकी सब बवाल है, कोई काम की चीज़ नहीं है। जो ये सारे अभी के जो वोट देंगे हमारे मुस्लिम भाई, उनको समझना चाहिए हमें विकास की तरफ जाना चाहिए। अगर वार्ड नंबर 15 के लोग आपको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो विकास का रहा है, सभी जानते हैं। उन्होंने कोई भी योजना देने से पहले कभी भेदभाव नहीं किया और मुझे टिकट देके उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हमारे पास भेदभाव की कोई भूमिका नहीं है। अगर मैं चुन के आता हूँ, मुझे अगर मौका दिया गया है, तो सबसे पहले मैं मुस्लिम समाज के बेटियों के लिए जो स्टूडेंट्स आगे आना चाहते हैं सिस्टम में, उन्हें भाग लेना चाहिए, उनके लिए मैं सबसे बड़ी मुस्लिम लाइब्रेरी बनाने का सोच रहा हूँ। उसके बाद मेरा दूसरा अहम मुद्दा है, आप अलकबीर या फिर और उसके मकवानी उस एरिया में आप थोड़ा सा एक चक्कर लगाइए। वहाँ पे बहुत ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, उनके लिए मैं छोटा उपकेंद्र जो दवाखाने होते हैं गवर्नमेंट के, मैं वो लाना चाहता हूँ। तीसरा मेरा अहम मुद्दा है कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत सरकारें नई नई स्कीम्स या फिर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे आने चाहिए। उसके लिए मैं एक प्लेग्राउंड बड़ा सोच रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए लाया जाए। अहम मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, नालिया, फेंसिंग, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी काम कर चुके हैं उस एरिया में। तो मैं ये जो मेरी मैनिफेस्टो में अहम मुद्दे की भूमिका से मैं विकास की तरफ चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपकी एक अपनी पर्सनल जो इंसान की एक अपनी ताकत रहती है, एक्टिविटी रहती है, वो आपकी क्या है? देखिए, जैसे मैं कहा आपने कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नेता हूँ। मैंने नगर परिषद चुनाव लड़ने के पहले ही मुस्लिम समाज के लिए यहाँ पे आदरणीय मदन भाऊ येरावार इनकी
मेहनत से, उनके सलाह से ये उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। सबसे पहले मैंने मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल की तरफ से 2.5 करोड़ के ऊपर यवतमाल शहर के मुस्लिम भाइयों के लिए मैंने निधि खींच के लाया। उनको उनके अकाउंट में पर्सनली उनके खाते में 4 लाख रुपए के ऊपर धनराशि अकाउंट में दी है। आज से हमारे मुस्लिम भाई उस पैसों से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खुद के बिजनेस लगा के आप देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको इस मौलाना आज़ाद मंडल का जो योजना है उसका फ़ायदा हुआ है। देखिए, किसी की मदद कर सकते हैं हम, स्कीम द्वारा ही कर सकते हैं। तो हमने भी इसके पहले भी बहुत जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार की योजना है, महाराष्ट्र शासन की योजना है, जैसे लखपति दीदी योजना है, उसके बाद घरकुल योजनाएं हैं, उसके बाद विश्वकर्मा योजना है, उसके बाद सारी जो केंद्र की योजनाएं हमने लोगों तक पहुंचाई है और हम विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार। अच्छा, तो अभी वार्ड नंबर 15 के लोगों से आपकी क्या अपील है? मैं वार्ड नंबर 15 के हमारे जो वोटर्स भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आपने इसके पहले लोग सारे जो है मेरे खिलाफ जो चुनाव में लड़ रहे हैं, इसके पहले लड़े हैं या चुन के आए हैं? उन्होंने आज तक आपके लिए क्या किया है, पहले आप वो सोचें। वो सबसे पहले अहम मुद्दा होता है रोड नालियों का, रस्तों का। अब पहले वो देखिए उन्होंने काम किया है नहीं किया। दूसरा अहम सवाल है कि एक बार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक बार मुझे मौका दें। मैं आपने सभी को मौका दिया हुआ है। मैं आने के बाद मेरा घोषणा पत्र मैंने लिखित में दिया हुआ है, ये चीज़ें जो मैं मेरे मैनिफेस्टो के आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या करूँगा। तो मुझे लगता है कि मेरे मुस्लिम भाइयों ने एक बार मुझे मौका देना चाहिए। आपने सभी को मौका दिया है एक बार, उसके बाद आने के बाद ही मैं आपकी जो है सारी मदद कर पाऊँगा। हाल ही में और एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हाल ही में आए हुए थे, बावनकुड़े जी। उन्होंने कहा है कि नगर से अगर भारतीय जनता पार्टी से चुन के आते हैं तो 2.5 लाख के जो घरकुल योजना के पट्टे हैं हम मुस्लिम समाज को या जो भी नगर सेवक चुन के आएंगे उनके द्वारा हम उनको प्रदान करेंगे। अब ये योजना लाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा। यही आपके चैनल माध्यम के द्वारा मैं निवेदन करता हूँ।